हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म पर्ची वाउचर में। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे लगभग हर एक आदमी परेशान होता है। कभी ना कभी अक्सर परेशान होता है। कभी किसी के पास फटा नोट आ गया, कटा नोट आ गया, गला नोट आ गया, ये अक्सर होता रहता है। 10, 20, 50 के अलावा कभी कभी तो 500 और 2000 के भी नोट जो है ऐसे आ जाते हैं। तो इन सब समस्या से आप कैसे उबर सकते हैं, ये नोट कहाँ बदल सकते हैं और किस स्थिति में आपका नोट बदल सकता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपका स्वागत है हमारे चैनल फॉर्म पर्ची वाउचर में। और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपको जो है इस तरह की कई जानकारियाँ जो हैं वो सब आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि कटे फटे नोट कैसे बदलें, इसके बारे में आपके पूरे जो अधिकार हैं, आपके कहाँ कहाँ बदल सकते हैं, किस तरह के नोट बदल सकते हैं, उन नोट बदलने पे आपको कितना पैसा मिलेगा, किस तरह के नोट बदलने पे आपको पूरे पैसे मिलेंगे, किस तरह के नोट बदलने पे आपको आधे पैसे मिलेंगे, ये मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज ये है, सबसे पहले उसमें आपको जानना ये है कि आप अपने नोट को पहचानना है आपको। तो आप नोट की कैटेगरी जो है, खराब नोट की कैटेगरी बेसिकली जो है चार होती हैं। तो एक होती है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि नोट अगर पूरा नहीं है, जैसे वो स्पष्ट नहीं है, एक आधा कोई हिस्सा जो है उसका मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि इस नोट का है या नहीं है, सिकुड़ गया है, या बहुत फीका हो गया है, या विकृत हो गया है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, गुजुड़ पुजुड़ हो गया है, लेकिन कटा फटा नहीं है, तो वो इनकम्प्लीट नोट होता है, अपूर्ण नोट होता है। या कटा फटा है दूसरा नंबर। तो कटे फटे में ये होता है कि नोट का एक भाग या तो है ही नहीं, या दो से ज़्यादा जो है पोर्शन जो है जोड़कर बनाए गए हैं, तो वो नोट कटे फटे नोट पे आता है। तो जो तीसरा है वो बेमेल नोट है, क्योंकि एक नोट में दूसरे नोट का हिस्सा चिपका दिया गया है तो वो बेमेल नोट हो गया। तो चौथा है गंदा, स्वाइल्ड, जो सबसे ज़्यादा हम लोग के यहाँ चलन में है, स्वाइल नोट। स्वाइल नोट में ये होता है कि जो नोट यूज़ होते होते बहुत गंदा हो जाता है, या यूज होते होते बीच से मुड़ते मुड़ते वो अलग हो जाता है, फट जाता है, उसको आप लोग टेप से जोड़ते हैं, इस टाइप का जो नोट होता है वो सॉइल्ड नोट होता है। बहुत गंदा हो गया, एकदम गल गया है, वो नोट जो है वो सॉइल्ड नोट होता है। तो ये चार कैटेगरी के नोट होते हैं हम लोग पास, जो हम लोग बदल सकते हैं। और इन सब को बदलने की प्रक्रिया या इन सब के बदलने की प्रोसीजर क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो इनकम्प्लीट नोट को कैसे बदलेंगे? इनकम्प्लीट नोट से तभी दो स्थितियों में बदले जा सकते हैं। दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला यह है कि नोट पर से सब कुछ गायब ना हो गया हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि नोट का आपका जरा सा हिस्सा हो, बाकी सारा हिस्सा गायब हो। और या जो मतलब कि मुड़ा है, विकृत है, या जो भी हो गया हो, पूरा का पूरा हो गया हो, जरा सा ही बचा हो। और ये तो नहीं बदलेगा। मतलब नोट का काफ़ी हिस्सा आपके पास होना चाहिए और काफ़ी हिस्सा सही होना चाहिए। और ये साफ हो कि नोट असली है, मतलब ये दिखने में जो असली होने वाली जितनी भी उसकी पहचान है वो सारी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका नोट बदल जाएगा। उसके अलावा म्यूटिलेटेड नोट, कटे फटे नोट कैसे बदल सकते हैं? कि 1 से 20 तक के जो नोट हैं, अगर आपके पास एक ही हिस्सा है और आधे से बड़ा है तो आपको पूरा का पूरा पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, आपके पास मान लिया 1 से 20 तक का नोट है और उसमें आधे से बड़ा वाला हिस्सा आपके पास है, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। उसके बाद अगर 50 से 2000 तक का है आपके पास और उसका 40 से 65% हिस्सा आपके पास है, तो आपको आधा पैसा मिलेगा। 40 से 65% मतलब आधे से जरा सा ही कम हो और पूरे से थोड़ा ज़्यादा कम हो, तो आपको मतलब कि इसका पूरा सॉरी आधा पैसा मिलेगा। फिर उसका अगला पार्ट ये है कि, और तीसरी शर्त ये है कि अगर आपके पास 50 से 2000 तक के नोटों में 65% से ज़्यादा हिस्सा है तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा। मतलब कि मतलब आपके 65% से ज़्यादा है, तो 65 पर आप जो है उसको नाप कर अपना जान सकते हैं कि कितने परसेंट हिस्सा आपके पास है। उसके बाद आता है सॉइल नोट। सॉइल नोट बस असली होने चाहिए, ठीक, वो बदल जाएंगे। तो बदल लीजिए या आप अपने खाते में जमा कर दीजिए। सॉइल नोट का ये तरीका है। तो अब एक सवाल आता है कि ये नोट बदले कहाँ जाएंगे? तो बदलने के लिए
जो है देश के सभी भागों में, बैंकों की सभी शाखाओं में ये नोट बदले जा सकते हैं, जमा किए जा सकते हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस के अनुसार जो मैंने आपको भी पहले बताई। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ये होती हैं कि अगर कोई बैंक जो है एक्सचेंज करने से मना करता है, या कुछ उसकी अपनी बैंक की इंटरनल गाइडलाइंस है उनकी वजह से वो मना करता है, या आपका कुछ डिस्प्यूट है कि उनका जो है वो अपने नियम के हिसाब से बोल रहे हैं कि हमारे कि हम जमा नहीं कर सकते हैं, तो आप ये नोट्स ले जाके आरबीआई ऑफिस जा सकते हैं। आरबीआई ऑफिस में कोई ऐसा नियम नहीं है, वो आपके नोट जमा कर लेंगे, जब अप्रूव हो जाएगा तो आपको उसका आपके पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। उम्मीद है आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। और अगली बार आप जब कभी नोट जमा करने या बदलने जाएंगे, तो आप अगर कोई बैंक इस मामले में रिफ्यूज़ करता है, तो आप उससे अपना सही तरीके से अपना पक्ष रख पाएंगे, और आपकी बातें जब आप जानकारी होगी आपको, तो सामने वाला आपसे ज़्यादा टैकल नहीं कर पाएगा, आपसे ज़्यादा भिड़ नहीं पाएगा। आप अगर उसको नियम बताएंगे तो आपका काम तुरंत कर देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सब लोग का। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।